स्त्री 2। यह कहानी वीरगण गांव की है, जहां पर एक स्त्री का श्राप लगा हुआ था। गांव के हर घर पे लिखा हुआ था, ओ स्त्री कल आना। स्त्री हर दिवाली के 20 दिन पहले आती थी और उसी दिन से पुरुषों का शिकार करना शुरू कर देती थी। उसका कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी गांव में एक चेतन नाम का लड़का रहता था। वह गांव में अभी कुछ दिन पहले ही आया है। उसने भी स्त्री के श्राप के बारे में सुना था। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग के पास गया और स्त्री के श्राप के बारे में उनसे पूछा। गांव के बुजुर्ग ने उस लड़के को बताया कि यह बात आज से 20 साल पुरानी है। हमारे गांव में एक कुंती नाम की लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। गांव का हर पुरुष उसकी सुंदरता पे मोहित था। गांव का हर आदमी उसे गलत नजरों से देखता था। कई बार कुछ पुरुषों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। हमारे वीरगण का एक राजा था जिसका नाम गुज्जर सिंह था। वो भी कुंती पे गलत नजर बनाकर रखा था। एक दिन उसने अपने सैनिकों को भेजकर कुंती को अपने हवेली पर बुलवाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दोनों के बीच लड़ाई हुई। इसी बीच कुंती ने हवेली का एक तलवार लेके गुज्जर सिंह का सिर काट दिया और गुज्जर सिंह वहीं मर गया। कुंती ये बात जानती थी कि हवेली के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कुंती ने भी अपनी जान दे दी और जाते जाते उसने कहा कि वीरगण के किसी भी पुरुष को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने हर जुल्म का बदला मैं उनकी मौत से लूंगी। मेरी मौत का कहर वीरगण पर श्राप बन के टूटेगा। और ये कहते कहते उसकी भी मौत हो गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन से वीरगण पर उसका श्राप कहर बनकर टूटने लगा। वह गांव के पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। चेतन को यह बात सुन के उस लड़की के बारे में थोड़ा दुख लगा। 20 दिन बाद दिवाली है, आज फिर से वीरगण के पुरुष मारे जाएंगे। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। चेतन के घर जो लिखा हुआ था, ओ स्त्री कल आना, बारिश की वजह से वह हट जाता है। चेतन अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक से उसके घर की किसी ने कुंडी खटखटाई। वह सोचने लगा, इतनी रात को कौन होगा। चेतन सोचते सोचते उठा और दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की थी। चेतन ने सोचा बेचारी अकेली है, इतनी रात को कहाँ जाएगी। तो उसने कुछ सोचकर उसे अंदर बुला लिया। चेतन ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही लड़की अपने असली रूप में आ गई और चेतन को उठाकर हवेली पे चली गई। स्त्री उसे उसी हवेली में ले जाती है जहां पर उसने राजा को मारा था और अपनी जान दे दी थी। वहां चेतन को हंसने की आवाज आती है। पूरी हवेली में लड़की की हंसी गूंज रही होती है। चेतन बोलता है, कौन है, मेरे सामने आओ। उसी वक्त स्त्री उसके सामने आती है। चेतन बोलता है, तुम? स्त्री बोलती है, हाँ मैं। मेरा नाम कुंती है, जिसे तुम लोग स्त्री के नाम से जानते हो। चेतन डर जाता है। वह बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कुंती गुस्से में बोलती है, तुमने नहीं, पूरे वीरगण ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं हर मर्द से नफरत करती हूँ और हर मर्द को मार देना चाहती हूँ, और आज तुम्हारी बारी है। स्त्री उसे अपनी शक्तियों से इधर से उधर पटकती है। चेतन थोड़ा घायल हो जाता है। उसी वक्त चेतन के गले से लॉकेट लटकने लगता है। स्त्री की नजर जैसे ही उस लॉकेट पे पड़ती है, वह रुक जाती है और चेतन से पूछती है, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला। चेतन उसे बोलता है, ये लॉकेट मेरी माँ का है। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। जाते जाते उसने ये लॉकेट मेरे गले में डाला था। स्त्री को याद आता है कि यह लॉकेट उसने अपने बच्चे को दिया था। स्त्री का एक छोटा बच्चा था। स्त्री उसी के साथ रहती थी। जब उसे हवेली के लोग लेने आए थे तो उसने पहले लॉकेट उतार कर बच्चे के गले में डाल दिया। स्त्री का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अपने बेटे को सामने देख उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है।
चेतन उसे ऐसे देखकर पूछता है, तुम सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे? स्त्री उसे बताती है कि ये लॉकेट उसी का है, उसने ही अपने बच्चे के गले में लॉकेट डाला था। चेतन समझ जाता है स्त्री कोई और नहीं, उसी की माँ है। चेतन भी रोने लगता है। कुछ देर बाद स्त्री बोलती है, आज से मैं वीरगण को अपने श्राप से आजाद करती हूँ। यह बोलकर स्त्री धीरे धीरे गायब हो जाती है। चेतन चिल्लाता है, माँ माँ, पर स्त्री जा चुकी थी। चेतन हवेली से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर शुरू होता है गुज्जर सिंह का कहर। जिस तरह स्त्री गांव के पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी, उसी तरह गुज्जर स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। गुज्जर भी दिवाली के 20 दिन पहले आता है और स्त्रियों का शिकार करना शुरू कर देता है। गांव वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। वह एक सिरकटा दानव था, क्योंकि स्त्री ने राजा का सर काट दिया था। उसी दिन से राजा एक सिरकटा हुआ दानव बन गया। राजा जब मर रहा था तो उसने यह बात स्त्री से कही थी कि जिस दिन तेरा श्राप खत्म होगा, उस दिन से मेरा तांडव शुरू होगा। और वही हुआ। स्त्री के श्राप से मुक्ति पाते ही वीरगण गुज्जर सिंह के तांडव में फंस चुका था। गांव वाले जानते हैं सरकटे दानव से अब सिर्फ स्त्री ही आजाद कर सकती है। इसीलिए उन्होंने स्त्री के बेटे चेतन से अनुरोध किया कि वह स्त्री को बुलाए। गांव वालों की बात मानकर चेतन स्त्री को बुलाता है। कुछ ही देर में स्त्री गांव वालों के सामने आ जाती है। स्त्री ने गांव वालों से कहा, अगर सिरकटे को खत्म करना है तो उसके सिर को उसके शरीर के साथ जलाना पड़ेगा। स्त्री ने कहा, मुझे पता है कि उसका शरीर कहाँ है, लेकिन उसको उसके शरीर तक लाना पड़ेगा। स्त्री ने गांव वालों को कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए बोला। गांव वाले उस काम में लग जाते हैं और स्त्री सरकटे दानव को शरीर तक लाने की कोशिश में लग जाती है। स्त्री अपना रूप बदलकर गांव में रात में निकल जाती है और सिरकटा उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है। स्त्री हवेली के पास जैसे पहुंचती है, सिरकटा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही सरकटा स्त्री के ऊपर हमला करने वाला होता है, स्त्री अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे तैसे स्त्री सरकटे को उसी जगह ले आती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। गांव वालों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। स्त्री यह बात जानती थी, दानव को खत्म करने के लिए उसे खुद भी खत्म होना पड़ेगा। इसीलिए स्त्री गांव वालों को इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही गांव वाले आग लगा देते हैं। स्त्री सरकटे को पकड़कर उस आग में कूद जाती है और उसी आग में दोनों जलकर खत्म हो जाते हैं। चेतन यह देखकर रोने लगता है और गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। स्त्री ने अपनी जान देकर गांव वालों की जान बचा ली। तो दोस्तों,